हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में। जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन। यस, और साथ में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स भी डन। तो 1.3 एक्सरसाइज नहीं करने वाले, इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स करेंगे। तो यानी कि जो भी नई चीजें होंगी उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के पेज पर। आपके सामने यहाँ पर 1.6 आपको टॉप दिखाई दे रहा होगा। सबसेट्स जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या चीज है। कंसिडर द सेट्स। सेट है, एक एक्स है जिसमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक्स में आ रहे हैं। मतलब सपोज कर ले आपके पास आपके स्कूल में A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते लेट मी से 1000 स्टूडेंट है टोटल, सपोज कर लेते हैं हम लोग। और एक सेट है वाई। वाई लिखते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट, जाहिर सी बात है अगर 1000 टोटल स्टूडेंट है तो इनमें से कुछ स्टूडेंट आपके क्लास के होंगे। उनको सपोज कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं A50, A51, A52, A53 एंड लेट मी इट बी अप टू A90 तक। तो अब आपका क्या नोट कर रहे हैं, देखिए वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। वाई के पास जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्स में भी हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्स पूरे बच्चों को कवर कर रहा है और वाई उसका एक पोर्शन कवर कर रहा है जो उसी स्कूल के बच्चे हैं। सो वी से, तो हम क्या कहते हैं कि y जो है वो x का सबसेट है। यानी कि y में कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब जितनी भी चीजें हैं, कुछ नहीं बल्कि सभी कहेंगे, जितनी भी चीजें हैं वो x का पार्ट है। इसीलिए y जो है वो x का सबसेट हो गया है। और इसके लिए नोटेशन है y सबसेट ऑफ एक्स। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये इज अ सबसेट ऑफ के लिए यूज किया जाता है। इसका दूसरा मतलब इज कॉन्टेन्ड इन, यानी कि y जो है वो x में शामिल है। एक और सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मान लो मेरे पास सेट x है जिसमें मेरे पास चार नंबर है 1 2 3 4। मैंने एक सेट y लिख दिया 1, 2 और मैंने एक सेट z लिख दिया 1, 2, 5। अब देखिए जो y है उसके जितने भी एलिमेंट है वो x में ऑलरेडी है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो y है वो x का सबसेट है, क्योंकि y के सभी एलिमेंट x में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर मैं z को देखूं तो 1 और 2 तो x में शामिल है, लेकिन 5 ना तो x में है ना y में है। तो इसका मतलब है जो z है वो x का सबसेट नहीं है और ना ही ये y का सबसेट है। मतलब क्या है, सबसेट होने के लिए उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी किसी और बड़े सेट या जो भी सेट है मतलब गिवन उसमें होने ही चाहिए। एक भी एलिमेंट का अगर फर्क हो गया तो वो सबसेट नहीं बन पाएगा। डेफिनेशन पे चलते हैं, कहानी और अच्छे से क्लियर होगी। डेफिनेशन नंबर 4, अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को बी का सबसेट कहा जाएगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए में जितने भी एलिमेंट हैं
इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी में भी होने जरूरी है। तो सबसेट की कंडीशन क्या है, जितना भी उसके पास एलिमेंट है, चाहे 10 है चाहे 10,000 है, अगर वो सबसेट है तो दूसरे सेट में वो एलिमेंट तो होने ही चाहिए। ओके, तो A इज सबसेट ऑफ B कब, वेन एवर A बिलोंग्स टू A, अगर कोई एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मेरे पास सेट A है जिसमें एक एलिमेंट है स्मॉल a, तो अगर A B का सबसेट है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, तो जो A है वो B में भी होना चाहिए, यानी कि B में कोई और एलिमेंट हो ना हो लेकिन A का तो होना जरूरी है। तो ये चीज है जो आपसे वो कह रहे हैं, A के साथ कोई और एलिमेंट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A तो होना ही चाहिए। और जो सिंबल है वो क्या यूज किया जाता है, एरो लगा दिया जाता है, जिसका मतलब है इम्प्लाइज। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग सिंबल यूज करते हैं एरो वाला, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए सबसेट है बी का, कब, अगर ए से बिलोंग करेगा, एंड विच इंप्लाइज दैट ए जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा। तो सबसेट की बात वही घूम फिर के आ रही है कि जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में होना ही चाहिए, अगर ए को बी का सबसेट होना है। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्या कहते हैं। ओके, इसको आप एक बार क्लियर कर देते सारा। ओके, अब देखिए, वी रीड, हम लोग अबव स्टेटमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर ए जो है वो एलिमेंट है ए का, और इम्प्लाई कर रहा है कि जो ए है वो बी का भी एलिमेंट होगा। बिल्कुल सही है, इसी को आप ऐसे रीड करेंगे कि अगर ए स्मॉल ए अगर सेट ए से बिलोंग करता है तो स्मॉल ए सेट बी से भी बिलोंग करेगा, तभी आप कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सबसेट का सिंबल डालकर क्रॉस कर देंगे। जैसे सपोज करें, अपन ने अभी वैसे लिखा था, सपोज कर ले ए सेट है मेरे पास, ए कोमा बी कोमा सी, और मेरे पास एक सेट है जेड जिसका है ए बी, सी तो नहीं लिख पाएंगे, डी, डी लिख लेते हैं। तो आप देखो कि ए जो है कैपिटल ए, वो बी का सबसेट नहीं है क्योंकि जेड में सी नहीं आ रहा, और इसी तरीके से जेड भी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि जो डी है वो ए में नहीं आ रहा, मतलब इन दोनों में से कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। ओके, आगे देखिए, वी में नोट दैट, हम लोग ये नोट करेंगे कि जो ए है अगर बी का सबसेट होना चाहता है तो हर एलिमेंट जो ए का है वो बी में होना ही चाहिए। कहता है ये भी पॉसिबल है कि एलिमेंट बी का हर एलिमेंट ए में हो या ना हो। अब उल्टी कहानी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा समझना है यहाँ पे हम बना के। जैसे आप बी की बात कर रहे हैं, पहले बी एक सेट है, मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दूंगा आपको साइमल्टेनियसली, 1 2 3 4, और मैंने ए इसका सबसेट बना देना है, जैसे 1 2 3। तो क्लियर है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, दिख रहा है क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है। लेकिन जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी में 4 एलिमेंट जो है वो ए में नहीं आया, जबकि सबसेट होने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए थे। ठीक है, अब एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो ए सेट है 1 2 3, बी सेट सॉरी, और ए सेट भी है 1 2 3। क्लियर है, ए जो है वो बी का सबसेट है क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी में आ रहे हैं। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी ए का सबसेट है, बिल्कुल बोल सकता हूँ क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में आ रहे हैं, तो मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है।
जब भी ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ए और बी दोनों को हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल सेट लिखते हैं, जो आप एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ के आए। मतलब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे अगर वो आपस में इक्वल है, यानी कि सेम सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके लिए जो नोटेशन है वो ये वाला नोटेशन है, ए बी का सबसेट है, यहाँ पे देखिए बी ए का सबसेट है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये बता रहा है कि ए और बी इक्वल है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए डबल एरो जो है वो सिंबल है टू वे इम्प्लीकेशन। यहाँ पे सिंबल का डिफरेंस आपको क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पर एरो सिर्फ एक साइड है, यहाँ पर एरो दोनों साइड लगी हुई है, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों तरफ है। इफ एंड ओनली इफ, मतलब आप कह रहे हो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ, अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे। सपोज करो मेरे पास एक सेट है एक्स, ए कोमा बी, मेरे पास सेट वाई है बी कोमा ए। क्लियर है, एक्स जो है वो वाई का सबसेट है, क्योंकि एक्स वाले एलिमेंट वाई में आ रहे हैं, वाई वाले एलिमेंट एक्स में भी आ रहे हैं, तो इट मींस एक्स और वाई आर इक्वल। और यही कंडीशन तो है कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो इट मींस वो दोनों इक्वल सेट ही हैं। तो यही वो आपसे कह रहे हैं कि ए और बी अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो तभी पॉसिबल है अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने सबसेट की बात कर ली, और अभी तक आपने ये बात कर ली कि कैसे दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट दो बातें जो आपको याद रखनी है, जो इस 3 लाइनों में कंसिडर होगी। एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपके पास कोई भी सेट है, मान लो एक्स है, 1 2 3, कोई भी सेट हो कुछ भी हो, तो वो सेट अपने आप का सबसेट होएगा ही होएगा। ये बात हर केस में एप्लीकेबल है, यानी कि कंप्लीट सेट खुद का सबसेट भी होता है। दूसरी बात, जो एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट जिसको आप बोलते हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हर सेट का, एवरी सेट का सब सेट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई सेट है तो उसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, और जो फाई होता है, एम्प्टी सेट जिसको आप बोलते हैं, वो भी हर सेट का सबसेट होता है। तो अगर सपोज करो, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं अभी, मेरे पास एक सेट ए है 1 2, किसी ने मुझे कहा कि इसके सबसेट लिख दो। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला भी आप सुन लें। अगर कोई सेट आपको गिवन है और आपको ये पहचान करनी है, ये बताना है कि उस सेट में कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 नंबर लिखने हैं। 2 तो फिक्स है, एलिमेंट के साथ कोई चक्कर नहीं है, चाहे 10 एलिमेंट है चाहे 10,000 है, 2 लिखना जरूरी है। और फिर कितने एलिमेंट है मेन सेट में वो लिखो, कितने हैं 1 2, 2 एलिमेंट है तो उसकी पावर बना दो। तो इसका मतलब है इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 4। इसी तरीके से अगर मान लो सेट ए मेरे पास 1 2 3, यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 10। तो यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं वो करने हैं, तो मुझे नंबर ऑफ सब सेट पता लग जाएंगे किसी सेट के क्या बनेंगे। तो अभी जैसे मेरे पास सेट ए है 1 2, मुझे बताना है कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे, तो 4 बनेंगे, मैं बनाना चाहता हूँ।
पहला सबसेट क्या बनाएंगे, वन बना देंगे, अकेला वन लिख देंगे, वन शामिल है ए में तो ये सबसेट हो गया। अकेला टू लिख देंगे करली ब्रेसेस के साथ, ये बात रह गई। सबसेट जो होता है वो करली ब्रेसेस के साथ लिखा जाता है क्योंकि वो सेट है खुद एक। उसके बाद हमने दो पॉइंट लिखे हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट एक सेट होता ही होता है, सबसेट सॉरी होता है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे कंप्लीट सेट 1, 2 और साथ में एम्प्टी सेट यानी कि फाइव मेंशन कर दूंगा। तो ये जो कंप्लीट सेट है और जो फाइव है वो तो हर सेट के सब सेट होएंगे ही होएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये फिक्स हो चुकी है बात। तो इस तरीके से ये बात आपने ध्यान रखनी थी। आगे करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ये हमें बता रहे हैं एग्जाम्पल जब आप करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली हम लोग क्या डिस्कस करके हटे हैं अभी। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है इसका। क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट करता है और वो सबसेट है रियल नंबर्स का। अब अगर आपसे यहाँ पे मैं बात करूं थोड़ा सा, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स में आप बोलोगे दो टाइप के नंबर आते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। और साथ में वो नंबर्स आते हैं जो इरेशनल होते हैं जिन्हें अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको मिला के रियल नंबर्स बनते हैं सभी को। तो इन्होंने बोला है क्यू जो रैशनल नंबर्स हैं वो एक सबसेट है। तो बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हो जो रैशनल नंबर्स है वो रियल नंबर्स का एक पार्ट है, तो इसलिए क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स। उसके बाद देखिए सेकंड, सेकंड है मेरे पास A is a set of all divisors of 56 and B is the set of prime divisors of 56। लो पहले अपन ये बना लेते हैं। मुझे A जो सेट है वो ऑल डिविजर्स किस किस के टेबल पे आता है 56, वन के टेबल पे, टू के टेबल पर, देन फोर के टेबल पर, देन सेवन के टेबल पर, एट के टेबल पर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 के टेबल पर आता है। देन 15, 16, 17, 20, 28 पे आता है। यस, बस बस खत्म। और 56 खुद हो गए। लो ये तो हो गया सेट ए। और बी में मुझे क्या देखना है, प्राइम डिवीजर्स। प्राइम मतलब जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, दो एग्जैक्टली दो, टू हो गया और सेवन हो गया। बस दो ही फैक्टर्स हैं, दो ही हैं प्राइम डिवीजर्स। अब उन्होंने बोला है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है क्या वो ए का सबसेट है, बिल्कुल है। बी के जितने भी एलिमेंट है, टू एंड सेवन दो ही एलिमेंट है, वो ए में प्रेजेंट है, तो इसलिए बी सबसेट हो गया ए का। लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या है। ए जो है 1, 2, 3 सॉरी 1, 3, 5 है और एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 6। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। सेट ए जो है वो है 1, 3, 5 और जो बी है वो क्या है, एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो 1 हो गया, ऑड है नेचुरल भी है, 3 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 6 से नीचे होना चाहिए तो 1, 3, 5। अब आप क्या देख रहे हो, ए बी का सबसेट है ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के बी ए का सबसेट है बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो अप्पा भी पढ़ के आए थे अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो तभी है अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वही लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए और बी बोथ आर इक्वल। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट देखिए। ए जो है वो ए ई आई ओ यू है और बी ए बी सी डी है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। ए है सॉरी, ए को सबसे हाँ ए तो है लेकिन बी नहीं है। और
ई नहीं है, तो मतलब क्या चीज है, ए के कुछ एलिमेंट बी में नहीं है, बी के कुछ एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने लिख दिया ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ए का एलिमेंट ई बी में नहीं है, बी का जो एलिमेंट बी है वो ए में नहीं है, तो एक भी अगर एलिमेंट आउट चला गया तो सबसेट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए दोनों में से कोई भी सेट एक दूसरे का सबसेट नहीं है। ओके, तो एग्जांपल से आई जस्ट होप कि जितनी भी डिस्कशन की है वो अभी क्लियर हो गई होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन। अब देखिए यहाँ पे आपको तीन चार लाइन में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। अगेन ए और बी दो सेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ उसकी। एग्जांपल मतलब कि अपनी तरफ से अपन सेट बना लेते हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। तो बी बड़ा सेट होगा, 1 2 3 4 सपोज कर लेते हैं, और ए इसका सबसेट है, तो मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए। तो 3 4 बना लेते हैं, तो ये कंडीशन हो गई कि ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। चलो सही है। A is called a proper subset of B। तो कहते हैं कि A को B का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा अगर, क्या है, अगर सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर तब कहेंगे अगर वो उसके इक्वल नहीं हुआ। गॉट इट, मतलब क्या चीज है, अगर सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए, ए बी, और मेरे पास एक सेट है बी, ये भी ए बी है, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए और बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि कंप्लीट बड़ा सेट नहीं होना चाहिए अगर आप उसे प्रॉपर सबसेट कहना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी आपको यहाँ पे एक बात कोरिलेट कर दूं तो गलत नहीं होगी, कि अगर मैं सपोज करो ए के यहाँ पे सबसेट लिखना चाहता हूँ तो क्या क्या सबसेट होंगे, वन होगा, तो वन एक प्रॉपर सबसेट है। अगर मैं टू लिखूं तो टू भी क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। फाइव लिख दूं तो ये भी एक प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अच्छा, फाइव के साथ वो ब्रेसेस नहीं लगाते, जब अकेले नल सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तब ब्रेसेस हम लोग नहीं यूज करते। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 1 2 रिप्रेजेंट कर दिया तो ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में यही डिफरेंस है, सबसेट में कंप्लीट सेट को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की आप बात कर दोगे तो वो कंप्लीट सेट कभी भी नहीं आएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्लियर हो गई कि ए मतलब दो सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो बी को सुपर सेट कहेंगे, तो मतलब क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको अपने ही अंदाज में। मेरे पास ए एक सेट है, चलो इनके अकॉर्डिंगली चलेंगे, बी बी, एक सेकंड, हाँ, तो हमने मान लिया बी एक बड़ा सेट है और ए एक छोटा सेट है जो इसका सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन साथ में ए और बी इक्वल नहीं है, तो फिर जो ए है वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा, एक सेकेंड, प्रॉपर सबसेट। ए को माना जाएगा प्रॉपर सबसेट, तो फिर बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे सुपर सेट। ये कब है, जब ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, A is a subset of B not equal, then A is called proper subset, B is called superset of A। तो ये है जो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी है, A है 1 2 3 और B है 1 2 3 4।
तो ए जो है वो क्या है, वो एक प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए के पास बी वाले सारे एलिमेंट नहीं है, तो फिर बी हो गया है सुपरसेट और ए हो गया है प्रॉपर सबसेट। तो दो डेफिनेशन तो यहाँ पे डन हो गई। नेक्स्ट देखिए, इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर सेट ए में सिर्फ एक एलिमेंट है तो हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंगलटन, सिंगल मतलब एक, यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है तो उसको सिंगलटन सेट बोलोगे। जैसे सपोज करो मेरे पास सेट ए है, मान लो मेरे पास सेट ए है और इसके अंदर मैंने लिख दिया स्मॉल पी, कितने एलिमेंट है, वन, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। मेरे पास एक सेट है बी, मैंने इसके अंदर लिख दिया सेवन, कितने एलिमेंट हैं, एक, तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अगर मैं एम्प्टी सेट की बात करूं तो उसका होता है फाइव, और फाइव मतलब आप ब्रेसेस लगा दोगे अंदर कुछ नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पर जीरो एलिमेंट है, तो इसको सिंगलटन सेट मत बोल दियो, ये सिंगल टर्न सेट नहीं है, क्योंकि फाइव का मतलब है कोई भी एलिमेंट ना होना। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप वन थोड़ी कहोगे उसको। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि दिस इज नॉट, फाइव इज नॉट अ सिंगलटन सेट, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट होना जरूरी है। ओके, काफी सारी बातें यहाँ पे आखिरी में मतलब डिस्कस हुई। अब एग्जाम्पल नंबर 9 आ चुकी है, तो जो अभी अपन ने पढ़ा है अब उसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है एग्जाम्पल नंबर 9? कंसिडर द सेट्स, हमें सेट कंसिडर करने हैं, कौन कौन से है, एक तो है फाइव, फाइव मतलब वॉइड सेट, फाइव एक सेट होता है, ए 1,3, बी 1,5,9 एंड सी 1,3,5,7,9। चलिए अब पहला क्वेश्चन है, मतलब हमें सिंबल लगाना है कि वो सबसेट है या नहीं है पेयर्स के बीच में। चलिए तो पहला है फाइव। देखिए जो फाइव है वो वॉइड सेट है, और हमने अभी पढ़ा है कि जो वॉइड होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो हर किसी सेट का सबसेट है। तो यानी कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसमें तो कोई है ही नहीं है, इधर ही लगा लेते हैं आपका सिंबल, इधर लगा देते हैं। ए, ए का एलिमेंट है 1,3, बी में वन तो आ गया लेकिन थ्री नहीं आया। अगर ए को बी का सबसेट होना था तो उसको जो थ्री है वो भी बी में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इसलिए इसको नॉट सबसेट लिखेंगे। ए सी, ए में 1,3 है और सी में भी आप देख सकते हो 1,3 मौजूद है, दूसरे एलिमेंट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसेट को तो अपने वाले एलिमेंट दिखने चाहिए, तो उसको वो एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बी और सी 1,5,9, 1,5,9, तो अगेन बी जो है वो सी का भी सबसेट है, क्योंकि बी वाले सारे एलिमेंट सी में मौजूद है। लो, बहुत ही, अगर बेसिक क्लियर हो गया तो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत आसान थी, आपको समझ में आई होगी, आई जस्ट होप। एग्जाम्पल नंबर 10, सेट ए है ए ई आई ओ यू, बी है ए बी सी डी, तो क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल भी नहीं है। ए का एलिमेंट ए तो है बी में, लेकिन ई नहीं दिखाई दे रहा। आगे कोई एलिमेंट हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर एक भी एलिमेंट बाहर चला गया तो वो सबसेट नहीं है। इसी तरीके से क्या बी ए का सबसेट है? बिल्कुल भी नहीं। बी में आप देख रहे हो बी जो है, सी है, डी है, कुछ भी ए में मौजूद नहीं है, तो फिर बी भी ए का सबसेट नहीं है। तो मतलब ना तो ए बी का सबसेट है, ना ही बी ए का सबसेट है, तो इसीलिए ये भी डन हो गया। नेक्स्ट वन करते हैं अब एग्जाम्पल 11, 11th एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज आपको समझ में आएगी। क्या है देखिए, ए बी सी तीन सेट है, ओके, और ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि ए का जो एलिमेंट है वो बी का पार्ट है, और जो बी है वो सी का सबसेट है।
तो कहता है क्या ये सही है कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा? टू चेक ए जो है वो सी का सबसेट होगा। अगर नहीं तो गिव एग्जाम्पल। तो पहले तो नो लिख दिया। अब देखिए इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिए। सेट ए लेट कर लिया वन, सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट है वन। बी, बी में क्या क्या एलिमेंट है? एक तो है वन, लेकिन अकेला वन नहीं है, वन के साथ करली ब्रेसेस भी लगी हुई है। यहीं पर चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि एलिमेंट वन, वन की बात करेंगे, वन जो है वो ए का तो क्या है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर बी की बात करेंगे तो बी में वन नहीं है, वन के साथ ये ब्रेसेस भी लगी हुई है, तो ये बी को बिलोंग करता है। बिलोंग टू का मतलब क्या हो गया? जो करली ब्रेसेस होती है साइड्स वाली, एक्सट्रीम साइड्स वाली, लेफ्ट और राइट वाली, उनको छोड़ के इसके अंदर जो जो नंबर्स होंगे, जो जो वैल्यूज होंगी, वो सारी एलिमेंट होंगी। आप बी के अंदर क्या करो, इस ब्रेसेस को भी हटा दो और इसको भी हटा दो, तो ये जो बच गया ये बिलोंग्स टू में आता है। तो यानी कि वन, अगर आप कहोगे कि वन बी बी से बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि बी में जो वन लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा अपनी ब्रेसेस को साथ लेकर आया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए उसके बाद और बी में एक टू भी लिखा हुआ है, तो कोमा टू। अब देखिए अगर टू की बात करें, टू की अपनी ब्रेसेस नहीं है, तो यू कैन राइट कि टू जो है वो बी से बिलोंग करता है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। सी मुझे एक और सेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो वन है वो अपनी ब्रेसेस के साथ आया हुआ है, टू एंड थ्री। ये तीन एग्जाम्पल है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या चेक करनी है कि ए बी से बिलोंग करता है। मतलब ए जो है, ए क्या है मेरे पास, ए है ये कंप्लीट, ये वाला चीज। ए जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ए लिखा हुआ है, ए का कोई एलिमेंट नहीं है। ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये कंप्लीट जो है वो बी में होना चाहिए। और आप देख सकते हो बी के अंदर ये कंप्लीट प्रेजेंट है, वन वन के साथ अपनी ब्रेसेस वो है। तो ये बात तो सही होगी कि ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो वन विद ब्रेसेस है वो बी में प्रेजेंट है। बी जो है वो सी का सबसेट है। सबसेट की कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो बड़े सेट में होने चाहिए, ऐसा सोच लो। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है? वन जिसके साथ ब्रेसेस है और टू। क्या ये दोनों एलिमेंट आपको सी में दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। वन के साथ ब्रेसेस लगी हुई है और टू भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब बी वाले जितने भी एलिमेंट है वो सी में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है बी जो है वो सी का सेट भी हो गया, तो बी इज सबसेट ऑफ सी। ये भी सही हो गया। अब क्या चेक करना है कि क्या सी का सबसेट है। देखिए ए का एलिमेंट है वन, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था हमने। टू की पावर जितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो यानी कि इसके दो सबसेट बनेंगे। फाइव होता ही है और एक खुद हो गया, और कोई बन ही नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट ही एक है। तो इन्होंने क्या चेक करने को बोला है कि क्या ए सी का सब सेट है। तो मतलब सी के अंदर ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो लेट अस सी कि चेक करते हैं कि क्या ये वाला जो मतलब प्रेजेंट है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सी है मेरे पास, उसके अंदर, मैं यहां पर लाता हूं, जो मेरे पास सी है उसके अंदर वन तो है, लेकिन वन जो है वो कैसे लिखा हुआ है? ब्रेसिस के साथ। तो मतलब जो ये वन है विद ब्रेसिस, ये सी का एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू सी है। लेकिन मुझे ये चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था ये एक सबसेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वन विद ब्रेसेस है वो बिलोंग्स टू सी है, वो उसका सबसेट नहीं है।
आई होप कि ये चीज आपको दिमाग में क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करके सब कुछ। देखिए, ए सी का सबसेट तब होता अगर जितने एलिमेंट ए के अंदर होते। अब मैं सिर्फ ए और सी पे फोकस करने वाला हूँ, सिर्फ ए और सी पे फोकस करेंगे, क्योंकि बी की बात तो क्लियर ही है। ए क्या है, 1 है, और सी क्या है, 1 सेकेंड, 1 with braces, then 2 and then 3। ओके, चेक क्या करना है कि ए सी का सबसेट है या नहीं। हमने सबसेट के बारे में क्या पढ़ा है, सबसेट के बारे में ये पढ़ा है कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे सेट में होने चाहिए, यानी कि सी में होने चाहिए। अब ए का एलिमेंट कौन है, ए का एलिमेंट 1 है। मैं इधर लिखता हूँ, वर्डिंग में लिखता हूँ, सिंपल छोड़ देते हैं। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 है। तो अगर ए को सबसेट होना है तो 1 जो है वो सी में होना चाहिए। अब सी में आप कहोगे कि 1 तो है, लेकिन सी में 1 के साथ उसकी अपनी ब्रेसेस भी हैं। ये है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सी, नॉट 1। अकेला 1 नहीं है, 1 की खुद की ब्रेसेस हैं। तो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब है वो उसका सबसेट भी नहीं है। तो आई एम होपिंग कि अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर इन केस डाउट रह गया इसके ऊपर तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, अलग से आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। तो मतलब अगर सबसेट होना है तो एलिमेंट होना चाहिए, सबसेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 जो है वो एज अ सबसेट मौजूद है सी में, लेकिन एज अ एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 अकेला अगर होता तब पापा कहते कि ए जो है वो सी का सबसेट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 1.6.1 सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट। अब देखिए, आपने एक बात पढ़ी थी शुरुआत में कि जो रियल नंबर्स के सेट होते हैं उनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, 1.1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग उनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रियल नंबर्स के सबसेट बहुत बन जाते हैं, जैसे आपके सामने है नेचुरल नंबर्स, वो भी रियल नंबर्स का पार्ट है। इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे किसके सबसेट है, ये सभी आपके रियल नंबर्स के सेट है। ये नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इनको। ओके, इनके सबसेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में, लेकिन अगर आप कहोगे कि खुद रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं। ओके, अब देखिए, which is a read q is a set of all numbers x such that x equals the quotient p upon q। ये आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। ये एग्जांपल इन्होंने दे दी है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को t से डिनोट करते हैं, ये चीज आपको पहली बार आ रही है। रैशनल नंबर्स के लिए q सिंबल है और t जो है वो इरेशनल नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट मतलब डिनोट किया जाता है। और √2, √5, पाई, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। हालांकि जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर्स का सबसेट होता है, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल प्लस इरेशनल आते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास, जिस द लास्ट कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट आ जाएगा, फिर 1.3 एक्सरसाइज आ जाएगी जिसपे हम लोग कल चलेंगे। तो चलिए, अभी अपा इंटरवल्स एज
सबसेट ऑफ आर की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है चीज, सबसे पहले तो सबसेट है किसके, रियल नंबर्स का, और उसको इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। अब यहाँ पे चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ओपन इंटरवल वाली, एक आएगी क्लोज इंटरवल वाली, एक आएगी ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, और एक आएगी ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। ये चारों नोटेशन की बात मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सपोज करें मेरे पास जैसे इन्होंने एक विंडो बनाई हुई है ए टू बी, अगर मेरा एक्स ए और बी के बीच में है, मतलब ए से वैल्यू बड़ी है बी से वैल्यू छोटी है, तो मैं इसको लिखूंगा ए कोमा बी। दोनों तरफ मुझे राउंड ब्रैकेट लगानी है, जिसको मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बोलूंगा या ओपन इंटरवल बोलूंगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद सपोज कर लो वैल्यू जो एक्स की है वो ए से लेकर बी तक है, लेकिन ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है। तो मैं दोबारा फिर से ए कोमा बी लिखूंगा। ए क्योंकि इंक्लूड हो गया है तो मैं यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा स्क्वायर शेप का, लेकिन जो बी है उसकी तरफ ओपन रख दूंगा क्योंकि बी इंक्लूड नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। बी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, लेकिन ए को इंक्लूड करना है। इसी तरीके से थर्ड नोटेशन है ये वाला। इसमें क्या है, ए से बी, लेकिन बी इंक्लूड है, ए इंक्लूड नहीं करना। तो ए की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा दें, कोमा बी, बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि बी शामिल है ए शामिल नहीं है। उसके बाद लास्ट ए एंड बी। अब इसमें क्या होगा, ए भी शामिल है बी भी शामिल है, और दोनों तरफ लगाना है क्लोज इंटरवल। ए भी शामिल है बी भी शामिल है, दोनों की तरफ लगाएंगे क्लोज्ड, क्योंकि ए कोमा बी क्लोज इंटरवल है, वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आपको क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से आप रियल नंबर्स के सबसेट्स को इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। तो जैसे रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट और कोई पैटर्न फिक्स ही नहीं है, तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पर इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर शो किया गया है। कैसे अपन नंबर लाइन बना के इनको रिप्रेजेंट करेंगे वो बात कर रहे हैं। ये आपको प्लस टू में भी काम आएगी कहानी। जब ओपन है यानी ए और बी इंक्लूड नहीं है, तो ए और बी का सर्कल ओपन रख देंगे। जब ए और बी दोनों इंक्लूड है तो दोनों को डार्क कर दोगे। ए इंक्लूड है तो ए का डार्क है, बी का मतलब बिना शेड किए हुए, और ए कोमा बी इंक्लूड में बी को शेड कर दिया, ए ओपन है एज इट इज है। तो मतलब ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। अब जैसे ये चीज है, एक्स रियल नंबर पे बिलोंग करता है, एक्स की वैल्यू -5 से लेकर 7 तक है, 5 इंक्लूड -5 इंक्लूड नहीं है। तो पहले तो जो नंबर्स हैं वो लिख दो, -5 to 7, -5 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और 7 इंक्लूड है तो ये क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। और इसी तरीके से कहता है अगर -3, 5 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स सच दैट -3 से 5 तक, लेकिन -3 इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है। तो मतलब दोनों तरीकों से जैसे भी आ जाए आप इजीली मेंशन कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर ओपन है कहाँ पर क्लोज है, कौन सा इंक्लूड है कौन सा एक्सक्लूड है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, ये लाइन अगेन। तो जो आपने इंटरवल लिखा उसमें ए टू बी की बात आई, तो बी माइनस ए को लेंथ ऑफ एनी इंटरवल कहेंगे। तो मतलब कोई भी इंटरवल हो, ओपन हो क्लोज हो इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ भी हो, तो अगर आप मान लो 5,20 आ गया, सपोज कर लेते हैं ओपन है दोनों, तो 20 में से 5, बी माइनस ए जो है वो आपको क्या देगा, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल दे देगा। तो इस इंटरवल की लेंथ जैसे 15 हो गई, तो बी माइनस ए यानी ए कोमा बी के अकॉर्डिंगली बी में से ए माइनस कर दो। अब नेगेटिव साइन एज इट इज ही होने चाहिए, मतलब अगर सपोज करें -5 और -8 है,
तो b की वैल्यू है -8, देन माइनस फॉर्मूले का, और a की वैल्यू -5। तो ये क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -3। तो दिस इज लेंथ, तो ये लेंथ है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद है लास्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यहां से लाइन पढ़ेंगे। बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर ए बी सी एक्सेट्रा। सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाएगा उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अगर सपोज कर लो, आपने जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर मुझे नंबर्स को मैं स्टडी करता हूँ तो मैं नेचुरल नंबर्स के सेट की बात करता हूँ, तो इसके सबसेट क्या होंगे, जैसे कि प्राइम नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स आप कह सकते हैं। तो फिर नेचुरल नंबर जो होंगे वो इनके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बना के। जैसे सपोज करो मेरे पास सेट ए है 1 2, मेरे पास एक सेट बी है 2 3। कॉमन या कॉमन नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो समझाना ही नहीं है मुझे। और मेरे पास एक सेट और है, लेट मी से डी 1,7। अब मैंने एक सेट दिया यू, यूनिवर्सल सेट, उसमें मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने ये नंबर्स लिख दिए। सपोज करो 1 to 8 नंबर लिख दिए मैंने। अब आप क्या देख रहे हो, यू में ए भी आ गया 1,2, बी भी आ गया 2,3, सी भी आ गया, डी भी आ गया। तो जब जितने भी आपके पास गिवन सेट हैं किसी एक बड़े सेट में आ रहे हैं तो उसे आपका यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं उन गिवन सेट्स के लिए। तो यूनिवर्सल मतलब, जैसे आपको पता है यूनिवर्सल भी हर जगह पे बात सही होगी, तो यूनिवर्सल मतलब वो सारी चीजें कंटेन करके बैठा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये चीज है। तो 1.3 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होती है। एग्जाम्पल्स भी डन होती हैं हमारी। कल से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको सबसेट, तो एक बार लिस्ट बना लेते हैं। आज आज हम लोगों ने सबसे पहले सबसेट की बात की थी, फिर आपको फॉर्मूला पता चला कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर जितने एलिमेंट होंगे सेट में वो कर दो। उसके बाद आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में पता चला जिसमें पूरा सेट नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आपको सुपर सेट के बारे में पता चला, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो फिर बी को सुपर सेट बोलते हैं। उसके बाद आपको पता चला कि जो फाई होता है और जो कंप्लीट सेट होता है वो दोनों ही हर सेट के सबसेट होंगे ही होंगे। उसके बाद आपको सिंगलटन सेट के बारे में पता चला जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। फिर आपको इंटरवल्स की फॉर्म में जो अभी अभी अपन करके हटे हैं कि रियल नंबर्स को किस तरीके से इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 4 टाइप्स हैं। एंड लास्ट में आपको पता चला है यूनिवर्सल सेट। और एक बीच में बात पता चली थी कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों इक्वल होंगे। तो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द video.